कैसे नाज़रीन कराम, सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम। लोग भाई हमेशा से सुनते आए हैं कि जान ज़र जमीन फसाद की जड़ है, लेकिन अगर आप नून लीगी हैं तो जान ज़र जमीन के साथ लैट्रीन पर भी फसाद बर्पा कर सकते हैं। कहानी सुनकर अगर आप लोटपोट न हो जाएं तो ताज़ीराते पाकिस्तान में दर्ज सारी सजाएं मुझे सुना दी जाए। बकौल लच्छन भाई के खबर हुई जब डीपीओ साहब को कि उसका वॉशरूम इस्तेमाल हुआ तो उसे अचानक ये ख्याल हुआ और इस ख्याल से उसे शदीद मलाल हुआ कि एक नून लीगी के इस्तेमाल से उसकी लैट्रीन का तकद्दुस पमाल हुआ। जिसके बाद डीपीओ साहब का खून खौला और उसने नून लीगी हैदर भट्टी को गेट लॉस्ट बोला। बस फिर भट्टी साहब के अंदर बारूदी मवाद में हिद्दत और शिद्दत बढ़ गई, गैस दिमाग को चढ़ गई। गैस ने जब दिमागी हालत सलब की तो भट्टी ने अपने मालिकान से हंगामी इमदाद तलब की। यानी बारूदी मवाद अब डीपीओ की लैट्रीन से निकल कर बाहर आ चुका था। नून लीगी क़यादत की सफों में खलबली मचा चुका था, जिस पर नून लीगी क़यादत तैश में आई। अवाम का हक खुद इरादियत जो कभी खातिर में न लाई, वो नून लीगी क़यादत अपने हक रफ़ाए हाजत के लिए ये नारे लगाते हुए मैदान में उतर आए कि कुछ भी कर जाएंगे अपने हक खुद हगागियत के लिए। तेग क्या चीज है, हम तो उससे भी लड़ जाएंगे। बस फिर बकौल लच्छन भाई के अपने हक रफ़ाए हाजत के लिए ऐसी हुई लड़ाई कि जिसे देखकर पानीपत की लड़ाई भी शर्माई। एक तारीखी मुकाबला हुआ और उस मुकाबले में डीपीओ साहब का तबादला हुआ। बकौल लच्छन भाई के तारीख रकम हो चुकी थी, कामयाबी यानी लैट्रीन नून लीगियों के कदम चूम चुकी थी। बकौल लच्छन भाई के अब डीपीओ ऑफिस में डीपीओ साहब हो न हो, बैतुल खुला होगा जो हर वक्त खुला होगा ताकि मजीद रिकॉर्ड तोड़े जा सके, आने वाली नस्लों को दिखाने के लिए अपनी फतह के अनमिट नकूश छोड़े जा सके। तो सजनों मेरे भाई बहनों, अगर आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, तो नीचे एक बटन है सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मुझे अक्सर देखती हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये ज्यादती है, सरासर ज्यादती है मेरे साथ, क्योंकि आप तबाह कौन खबरें और उस पर गुमराह कौन तज्जिए सुन सुन के आपका दिमाग भी नोट हो चुका है। लिहाजा मैं जो कुछ मैं आपको तलक से तलक खबर सुनाऊंगा मगर आपका बीपी हाई नहीं होने दूंगा। मगर कभी कभी मुश्किल होता है, कभी कभी मुश्किल होता है, जैसा कि अगली खबर सुनाने जा रहा हूँ। बड़ा दुखी हो जाता है ऐसी खबरें जब सामने आती है। चकवाल में 9 साला मासूम हानिया का कत्ल इस बात का सबूत है कि हम आवाम की जान, हमारी जिंदगी कितनी अर्जा हो चुकी है, कितनी बेवकत हो चुकी है, और हमारे इदारे कितने गैर पेशावर हैं, गैर तरबियत याफ्ता हैं, बेखौफ हैं और हर किस्म की पकड़ से खुद को आज़ाद समझते हैं। वो समझते हैं कि जिस निज़ाम के लिए हम काम कर रहे हैं वो हमें हर मुश्किल से निकाल लेगा, हमारा बाल भी बीका नहीं होने देगा। लिहाजा शक की बुनियाद पर भी, महज शक के शुबे में भी आपको वो मार सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये मरीम नवाज की सीसीडी है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि मरीम नवाज तो सिर्फ सहूलतकार है, इसके पीछे इदारे हैं। आपने नाम सुना होगा कराची वाले राव अनवार का, लोग कहते थे ये जरदारी के बहुत करीब है, उसका बगल बच्चा है। वो थोक के हिसाब से पुलिस मुकाबले करता था और उनके पुलिस वालों को खराज तक नहीं आती थी। उसके बारे में कहा जाता है कि जरदारी से ज्यादा उसके पीछे कोई और था जो उसे बंदे देता था कि ले जा भाई इसको पार कर दे, फ्री के जाली मुकाबले करो, अपना नाम पैदा कर। और उसके बाद वो बेगुनाहों के कत्ल में रंगे हाथों पकड़ा गया, मगर आज तक उस राव अनवार का कोई बाल भी बीका नहीं कर सका। इसी तरह बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि जब हुकूमत बदलेगी अच्छा वक्त आएगा तो ये सीसीडी वालों के ऊपर 302 के मुकदमे दर्ज होंगे। हो सकता है किसी एक अफसर जिसने नाफरमानी कर देगा आने वाले वक्त में, उसके साथ हो जाए 302 का मुकदमा दर्ज, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि हुकूमत बदलती है, निजाम नहीं बदलता। आपने ये चकवाल में देख लिया, चकवाल में ऑस्ट्रेलियन फैमिली के ऊपर फायरिंग के वाक़े में ये साबित हो चुका है कि जो पुलिस जाली मुकाबले की जिसके पास ट्रेनिंग हो, असली मुकाबला हो तो वो कितनी अनप्रोफेशनल है, गैर तरबियत याफ्ता है। जब असली मुकाबला होता है तो पता चलता है प्रोफेशनलिज्म का, कि आवाम के बीच में अगर डाकू हों तो उन्हें कैसे हैंडल करना है। तो साबित हुआ इससे पहले जितने भी मुकाबले हुए जाली हुए। माफ कीजिएगा, असली मुकाबले के लिए हमारी पुलिस के पास ट्रेनिंग नहीं है।
اور بہت سارے ایسے دور کی سوچ رکھنے والے ایسے تجزیہ کار بھی ہیں جو چوری چھپے یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ ہو، بلوچستان ہو، KPK ہو، وہاں جو کچھ بھی ہوتا رہتا ہے، عوام جتنے بھی نکل آئے تو نظام کو کوئی فرق نہیں پڑتا. نظام چاہتا ہے کہ پنجاب اس کے خلاف کبھی نہ اٹھے، لہٰذا پنجاب میں خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو ڈرا کے رکھنے کے لیے، لوگوں کے اوپر نفسیاتی دباؤ قائم رکھنے کے لیے CCD جیسے، پیرا فورس جیسے خوفناک قسم کے ادارے تلوار بنا کر لٹکا دیے گئے ہیں ابھی سے، تاکہ مستقبل میں پنجاب کبھی بھی سر اٹھانے کی جسارت نہ کرے. خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.